जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा पिछले दिनों राहु देव और बृहस्पति देवता के चंडाल योग को लेकर चलती रही। आज अपनी गोचर की श्रृंखला को भी साथ मिलाता हुआ बात करते हैं बृहस्पति देवता का जो गोचर का भ्रमण 12.5 या अप्रॉक्सीमेट हम 13 महीने का इसका पीरियड काउंट करते हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता वृष राशि में 17 मई 2012 को शिफ्ट किए थे और 31 मई 2013 को ये वृष राशि छोड़ करके मिथुन राशि में शिफ्ट किए हैं। यहाँ भी इनका भ्रमण अप्रॉक्सीमेटली 13 महीने के पीरियड तक रहता है। यहाँ पर अलग अलग भावों में, अलग अलग लगन कुंडलियों में इनका कैसा प्रभाव होगा, ये गोचर का भ्रमण कैसे करेंगे, किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए बुरा होगा, इसकी विस्तृत जानकारी भी मैं आपको देना उचित समझता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गोचर के बिना सही कुंडली का सटीक विवेचन नहीं किया जा सकता। और बृहस्पति में इतनी पावर है कि वो मेन 4 ग्रहों में आते हैं जिनका गोचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी इवेंट को हैपन करने के लिए। राहु केतु देवता, शनिदेव और चौथे ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति देवता। इनमें जब भी बदलाव आता है तो ये, वैसे भी अगर कुंडली में कोई हमारे पास कुंडली दिखाने आता है, जब ये आके पूछता है कि हमारा साल कैसा जाने वाला है, तो अक्सर हर ज्योतिष विद्वान बृहस्पति देवता की स्थिति देखकर और उस जातक की दशा अंतर्दशा देखकर ही इस बात का निर्णय करता है कि इस जातक का वर्ष कैसा जाने वाला है। पर प्रिय दर्शकों, ये बात समझ लीजिए, गोचर में बृहस्पति देवता 1 जून 2013 से मिथुन राशि में अपना भ्रमण शुरू कर चुके हैं, लेकिन वो हर लगन वाले के लिए बराबर प्रभाव लेकर के आएंगे ऐसा नहीं है। मान लीजिए आज मैं श्रृंखला शुरू करता हूं मेष लगन की कुंडली में, लेकिन प्रिय दर्शकों, मेष लगन की कुंडली में जिनका बृहस्पति देवता खराब भाव में पड़ा होगा, जिनका बृहस्पति देव 6, 8, 12 में पड़ा होगा, जिनका बृहस्पति देव नीच अवस्था का पड़ा होगा, जिनका बृहस्पति देव 0 डिग्री या अस्त अवस्था या 29 डिग्री में बलहीन होकर के पड़ा होगा, उनको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि गोचर आपकी जन्म लगन कुंडली पर आधारित होता है। इस बात का निर्णय करने से पहले कि गोचर में ग्रह मूव किया है वो कितने प्रतिशत पॉजिटिव होगा या कितने प्रतिशत नेगेटिव होगा, इस बात का सही विवेचन करने से पहले ये देखिए कि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति में बैठा है। अगर ग्रह जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा है तो वो गोचर में जिस घर में मर्जी मूव करे वो आपको शुभ फलकारी होगा। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में वो ग्रह गोचर खराब फल देगा, अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ही वो खराब पड़ा है, तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि अगर जन्म लगन कुंडली में ग्रह अच्छा, तो ताउम्र वो आपको अच्छे फल देगा गोचर में, फिर वो जिस मर्जी भाव में जाए। अगर जन्म लगन कुंडली में ग्रह खराब, तो जिस मर्जी भाव में वो चला जाए वो सदैव खराब फल ही देता मिलेगा। आइए प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात विवेचन करते हैं कि जिन मेष लगन की कुंडलियों में बृहस्पति देवता खराब भाव में पड़े हैं, अस्त अवस्था में पड़े हैं, 0 डिग्री पड़े हैं, नीच अवस्था में पड़े हैं, ऐसी किसी भी अवस्था में पड़े हैं जहां उनकी दशा अंतर्दशा में आपको अशुभ फल मिले हों, उनके लिए तीसरे भाव में 1 जून 2013 को जो भ्रमण शुरू हुआ है वो बुरे फल ही लेकर के आएगा। छोटे भाई बहन से क्लेश होगा,
फजूल की यात्राएं होंगी, ज़रूरत से ज़्यादा जातक को भागदौड़ करनी पड़ेगी। जातक को ज़्यादा भागदौड़ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ प्रिय दर्शकों, जिनका जन्म लगन कुंडली में ही बृहस्पति खराब पड़ा। तो यहाँ तीसरे भाव संबंधी वो सारे अशुभता के खराब रिजल्ट ही देगा। यहाँ से जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो दाम्पत्य सुख के लिए भी दिक्कत परेशानियाँ, डेली वेजेस में भी नित्य नवी रुकावटें खड़ी करना, नित्य नवे सर्कल में प्रॉब्लम्स दे करके कामकाज में रुकावट देना, और पार्टनरशिप में भी सदैव हार्डवर्क करने के बाद कलह-कलेश मचवाई रखना और पार्टनरशिप को पूर्णतः सक्सेसफुल की कगार पे ना लेके जाना। ऐसी स्थितियां बृहस्पति अपने 13 महीने के पीरियड में ज़रूर खड़ी करते मिलेंगे, जिनका नेटल चार्ट में भी खराब गोचर में बृहस्पति आएगा, या नेटल चार्ट में खराब पड़ा होगा तो गोचर में आया हुआ बृहस्पति भी खराब फल ही देता मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, विदेश यात्रा होकर के फजूल खर्चा होने का योग बनता है, पिता से मनमुटाव होने का योग बनता है, जातक धर्म को बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मानने वाला होगा, धर्म पर से विश्वास उठने का योग बनता है, क्योंकि जन्म लगन कुंडली में ग्रह खराब पड़ा। यहाँ से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन से भी मनमुटाव होने का योग बनता है, आता आता धन रुकने का योग बनता है, हेल्थ प्रॉब्लम छोटी मोटी हो तो वो कंटिन्यूसली चलती जाती है, वो रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं फजूल का खर्चा होता रहता है। हमारी किसी भी इच्छा को पूरी करने में बृहस्पति देव डिले करते जाते हैं, नेगेटिव रिजल्ट देते जाते हैं, उसके लिए भी जातक को बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है। तो ये सब रिजल्ट्स उनके लिए हैं प्रिय दर्शकों, जिनका जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति खराब पड़ा है, और उनकी मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर मेष राशि होती है जिसके स्वामी मंगल ग्रह माने जाते हैं। तो तीसरे भाव में आया हुआ गोचर का बृहस्पति खराब फल देगा, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में खराब है, तो तीसरे भाव संबंधी भी खराब रिजल्ट, सप्तम भाव संबंधी भी खराब रिजल्ट, नवम भाव संबंधी भी खराब रिजल्ट, और 11वें भाव संबंधी भी खराब रिजल्ट ही मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये पूरा गोचर का विवरण नहीं है, ये आधा गोचर का विवरण है। जिनकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति अच्छे भाव में पड़े हैं, जिनकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति अच्छे भाव के साथ साथ अच्छा बलाबल लेकर के बैठे हैं, उनके लिए फल अलग होंगे। उनके लिए तीसरे भाव में गोचर का आया हुआ बृहस्पति देवता, छोटे भाई बहन की सपोर्ट मिलेगी, जितनी भागदौड़ होगी उसके पूर्ण शुभ रिजल्ट उस जातक को अवश्य मिलेंगे। यहाँ जातक जितना खपेगा उतनी गेन अवश्य कर लेगा। जातक का भागदौड़ करना सदैव उसके लिए सार्थक फलकारी होगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, क्योंकि नेटल चार्ट में अच्छा बैठा है, शुभ फलकारी हो गया। नेटल चार्ट में अगर उसकी दशांतरा आपके लिए शुभ फलकारी है तो गोचर में जिस भाव में जाएगा, जहाँ डालेगा दृष्टि, वहाँ भी वो अच्छा फल देने में बाध्य होगा। तो सप्तम भाव पर डाली हुई दृष्टि भागदौड़ करके डेली वेजेस के नए रास्ते खोल करके जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होगा। दाम्पत्य सुख में अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, पार्टनरशिप में सदैव लाभान्वित होगा, पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और जातक की वही की हुई अंडरस्टैंडिंग उसके डेली वेजेस में सदैव शुभ फलकारी होगी। यहाँ से बृहस्पति देव ने नवम भाव पर जो 7वीं दृष्टि डाली, पिता से मनमुटाव नहीं होगा, उनकी केयर करने वाला होगा जातक। विदेश यात्रा करेगा तो वहां से लाभ जरूर अर्जित करेगा। जातक का परमात्मा के प्रति आस्था बढ़ने का योग बनता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो विदेश यात्रा, धार्मिक यात्रा तक करने का योग बनता है। जातक किसी न किसी रिसर्च के कार्य में भी जा सकता है अगर वो एजुकेशन फील्ड में जुड़ा हुआ है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी नवम दृष्टि 11वें भाव पर डाली, जातक की इच्छा पूरी करने में उसकी भागदौड़ करवा के सदैव बृहस्पति देव मददगार सिद्ध होंगे। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट उस जातक को अवश्य मिलेगी।
जातक के लिए जो भी पुराने धन का रुका हुआ जो सर्कल था उसका आगमन होने का योग बनता है। जातक की इच्छा पूरी करने में बृहस्पति देव की नवम दृष्टि जो 11वें भाव पर डाली वो भी सदैव शुभ फलकारी होगी। अब प्रिय दर्शकों, ग्रह तो वही है, सबके लिए बराबर ही मूव किया है, लेकिन अच्छा उनके लिए होगा जिनकी जन्म लगन कुंडली में अच्छा पड़ा है, और खराब उनके लिए होगा जिनकी जन्म लगन कुंडली में वो खराब पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि आपकी जन्म लगन कुंडली आपके गोचर का आधार मानी जाती है। अगर जन्म लगन कुंडली अच्छी होगी, वो ये तय करेगी कि आपका गोचर में आया हुआ ग्रह आपको कितना अच्छा या कितना बुरा फल देने वाला है। दूसरी बात सदैव याद रखिए, जो इस विद्या का मूल नियम है, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं याद रखना, कि अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह जितने अंश बलाबल लेकर के बैठा है गोचर में, चाहे वो रोज अपने अंश बदले, लेकिन आपको उतने प्रतिशत ही फल देगा जितने प्रतिशत आपकी जन्म लगन कुंडली में वो बलाबल लेकर के बैठा है। आपके लिए उतने अंश उसके फिक्स हो जाते हैं। मान लीजिए आपकी जन्म लगन कुंडली में ही वो 2 अंश का बैठा है, तो गोचर में चाहे वो 10 अंश का भ्रमण करना शुरू कर दे, लेकिन आपको रिजल्ट उसके 2 अंश के ही मिलेंगे, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली के ऊपर ही गोचर ने भ्रमण करना है और आपकी जन्म लगन कुंडली ही आधार है गोचर के भ्रमण की। तो गोचर को दोनों पहलुओं से देखिए। गोचर को निर्णय करने से पहले ये देखिए कि जो ग्रह गोचर में मूव किया है क्या आपकी जन्म लगन कुंडली में अच्छा है। अगर वो आपकी जन्म लगन कुंडली में अच्छा है तो निश्चित रूप से वो आपको शुभ फलकारी होगा। अगर वो आपकी जन्म लगन कुंडली में ही खराब पड़ा है तो गोचर में जहां भी उसका भ्रमण होगा वो सदैव आपके लिए अशुभ फलकारी ही होगा, वो उस भाव को सदैव खराब करता ही चला जाएगा। तो ये कुंडली को विवेचन करने का मूल नियम है। इसे समझिए कि गोचर आपकी जन्म लगन कुंडली पर ही आधारित होता है। जन्म लगन कुंडली ये तय करती है कि अब गोचर का भ्रमण आपके लिए अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। अगर ये बात पहली दूसरी बार आपको ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि गोचर का जो ग्रह मूव किया है, इतना बड़ा प्लैनेट हमारे, जिसको देव गुरु भी कहा जाता है, बृहस्पति देवता, जो कि हमारे मेन सारे मेजर डिपार्टमेंट्स अपने पास रखते हैं। परिवार बृहस्पति के पास है, भाग्य बृहस्पति के पास है, संतान बृहस्पति के पास है, पैसा बृहस्पति के पास है, मान यश बृहस्पति के पास, ज्ञान बृहस्पति के पास है, भाग्य बृहस्पति के पास है, पति सुख बृहस्पति के पास है, पुत्र सुख बृहस्पति के पास है, बड़े भाई का सुख, यहाँ तक के पिता का सुख भी बृहस्पति के पास माना जाता है। आपका कर्म बृहस्पति के पास है, आपका लाभ बृहस्पति के पास है, आपकी इच्छा पूर्ति करने की शक्ति भी बृहस्पति देवता के पास ही मानी जाती है। इसी वजह से इन्हें देव गुरु कहा जाता है, क्योंकि इंसान जितनी भी वस्तुएं चाहे अपनी जिंदगी में भोग योग वस्तुएं चाहता हो, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं बृहस्पति देवता से जुड़ी हुई होती हैं। चाहे वो शादी चाहे, चाहे वो संतान चाहे, चाहे वो कामकाज चाहे, चाहे वो पैसा चाहे, चाहे वो मान यश चाहे, वो सारी डायरेक्टली बृहस्पति देवता के पास जुड़ी हुई होती है और बृहस्पति के पास ही उनका मेजर डिपार्टमेंट माना जाता है। तो ये बात सदैव स्मरण रखिए, अगर जन्म कुंडली में ग्रह अच्छा तो तीसरे भाव संबंधी अच्छे फल ही मिलेंगे। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब तो तीसरे भाव संबंधी आपको टोटली नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बहुत जल्दी खराब होती हैं, तो हमें पता चल जाता है ऐसे घरों में अक्सर राहु का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है। ऐसी स्थितियों में जहां इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बहुत जल्दी खराब हो रही हों, अगर एक सूखा नारियल लेकर के आप किसी भी शनिवार सूर्यास्त के बाद जल प्रवाह कर देते हैं तो राहु का पाप प्रभाव कम होता है और आपका जीवन यापन आसान करने में ये उपाय मददगार सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ
शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।